राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने इस क्लास में राजस्थान राज्य महिला आयोग का क्विक रिवीजन करेंगे, साथ में ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत राज्य वित्त आयोग को भी साथ में कर लेंगे। तो अपना जो टॉपिक रहा राजस्थान राज्य महिला आयोग, तो ये मैंने नहीं करवाया, वैसे निर्वाचन आयोग शायद वित्त आयोग मैंने करवा रखा है। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग की। तो ये क्या है, ध्यान रखना आपको, सलाहकारी निकाय है। पूछा जा सकता है, कथनों से प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देख करके उसमें सलाहकारी निकाय नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, या है तो सलाहकारी निकाय। अब बात करते हैं साथियों, देखो यहाँ से आपको प्रश्न दे करके कथनों में कोई भी चीज यहाँ इतने में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग एक गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है। यानी कि राजस्थान राज्य महिला आयोग है ना, ये क्या है, एक गैर संवैधानिक है। यानी कि इसका गठन हुआ है भाई, इसलिए गैर संवैधानिक है। विधि के तहत गठन हुआ है, कौन सी, धारा 3 के तहत। कब गठन हुआ, 15 मई 1999 को धारा 3 के तहत हुआ। तो इसलिए ये एक गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ विधि के तहत गठन हुआ, धारा 3 के तहत हुआ 15 मई 1999 को। और क्या है, ये परामर्शकारी संस्था है साथियों, क्योंकि यानी कि इसका क्या है, जांच कर सकती है और लेकिन खुद दंड नहीं दे सकती। तो ये क्या है, परामर्शकारी संस्था, यानी कि ये जांच कर सकती है लेकिन खुद दंड नहीं दे सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है, परामर्शकारी संस्था। देख लोगे, क्योंकि ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान के मूल पाठ में नहीं है, जो मूल संविधान है, मूल पाठ है उसमें नहीं है, बल्कि उसका जो निर्माण संसद या राज्य विधानसभा का जो कानून है ना, एक्ट है, नियम, इसके द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सांविधिक या गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब तो चीज समझ में आ गया होगा। अब साथियों आपको ऐसे याद रखना है, बात हो रही है राजस्थान राज्य महिला आयोग की। अब महिला शब्द को पकड़ के आपको कुछ चीजें याद करनी है। अगर आपको पूछे, आपको कार्यकाल पूछ ले, तो महिला में शब्द 1 2 3 शब्द है, तो महिला में वहां आपको ऑप्शन में 5 वर्ष दिया जा सकता है कुछ भी, तो आपको 3 शब्द, महिला में 3 शब्द है, 3 वर्ष है कार्य। एक चीज तो इस महिला शब्द को पकड़ के याद करना है। देखो, महिला, महिला, मैं से महिला, मैं से मई, मई में गठन होता है कब, 15 मई को। और यहाँ पीछे देखो आपको गुट लग रहा है, ये सुनो, नो नो नो, यानी कि खड़ी है, महिला खड़ी है पीछे, नो नो, यानी कि 3 जगह महिला खड़ी है। 1999 याद हो जाएगा, 15 मई 1999 महिला याद आता है तो 3 गुट है, ये से ले लेना, याद हो जाएगा। तो इसका गठन 15 मई 1999 को एक अधिनियम की धारा कौन सा, 3 के तहत हुआ था। ठीक है, इतनी चीज याद हो गई। प्रश्न यहाँ से बनता है तो कोई गलत नहीं करोगे। क्या राजस्थान राज्य महिला आयोग गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय, परामर्शकारी संस्था है, गठन 15 मई 1999 को होता है, कौन सी धारा के तहत, 3 के तहत। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। महिलाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधान पूछे तो संविधान के भाग 3 आर्टिकल 15(3) में। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जयपुर में, जयपुर में ध्यान रखना है। संरचना की बात करें तो धारा 3 के तहत संरचना आपको ध्यान रखना है, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य साथियों, 4 सदस्य, इस सदस्य में शामिल है एक सचिव, तब 4 हुए, यानी 1 + 4 सदस्य। अब इसी को मैंने यहाँ लिख दिया, 3 सदस्य और 1 सचिव टोटल हुए, ये देखो 4 सदस्य है। 3 तो सामान्य सदस्य हो गए और 1 जो ये सचिव है ना, सचिव शामिल, ये देखो एक राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित सदस्य सचिव शामिल है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4, और 1 अध्यक्ष अलग से है। 1 + 4 याद रह जाएगा, रट लोगे। तो अब देखो फिर से 15 मई 1999 को गठन होता है, परामर्शकारी संस्था है, गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है और मुख्यालय जयपुर में। संरचना की बात करें, 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य, कोई दिक्कत नहीं। कार्यकाल 3 वर्ष है साथियों। अब राजस्थान राज्य महिला आयोग की जब भी बात करें, चाहे आपको दे दे त्याग पत्र, चाहे पद से हटाना आ जाए, चाहे आपको दे दे साथियों नियुक्ति पूछ ले कि नियुक्ति कौन करता है, चाहे आपको पूछ ले वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि वार्षिक जो विशेष रिपोर्ट किसको सौंपते, सब कुछ दे दे, तो नाम मुंह पे एक ही शब्द आना है, राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार ध्यान रखना है, ना कि आपको राष्ट्रपति ध्यान रखना है। कौन से में पूछा जाए, कौन से में साथियों, राजस्थान राज्य महिला आयोग में पूछा जाता है आपको। अगर आपको पूछा जाता है कि त्याग पत्र किनको देते हैं, तो राज्य सरकार याद रखना है। अगर पूछे पद से हटाना किनके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया जाता है। बैठक प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक होती है। अब पद से हटाना किन कारणों से हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार,
असमर्थता से अनुपस्थिति, दिवालिया घोषित होने पर लगातार 3 बैठक में अगर मान लो अनुपस्थित होते हैं तो इन कारणों से हटाया जा सकता है। मैं थोड़ा फटाफट करा रही हूँ भाई, थोड़ा सा रिवीजन क्लासेस समझो, टाइम कम बचा आपका, बस रिवीजन हो जाए। और एक मेरे को कमेंट करना हिंदी साहित्य से कौन कौन है भाई, कोशिश करूंगी अगर कोई है, कोई मेरी बहनें अगर नहीं कोई कोर्स ले पा रही है, नहीं पढ़ पा रही है, तो भाई हिंदी साहित्य करवाने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। और नहीं करना चाहते हो तो वो कमेंट कर देना, फिर कोई ज़रूरी नहीं है अपने, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है खुद बहुत सारे ऐसे है फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लेते हैं, सेकंड अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें तो आयोग के कार्य और शक्तियों की बात करें तो देखो राजस्थान राज्य महिला आयोग के जो कार्य शक्तियां, धारा 10 ध्यान रखना, कार्य और शक्तियां कौन सी, धारा 10 के आयोग में कार्य शक्तियां हैं, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जांच करना, उनके खिलाफ कार्यवाही एवं राज्य सरकार की सिफारिश, ये सारी इसकी शक्तियां हैं। फिर नियुक्ति, मैंने कहा चाहे आ जाए त्याग पत्र, चाहे आ जाए भाई साहब पद से हटाना, चाहे आ जाए नियुक्ति किनके द्वारा, तो नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा। अब अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु संबंधी प्रावधान नहीं है भाई, ठीक है ना। और वार्षिक रिपोर्ट किनको सौंपते हैं, ये भी राज्य सरकार को सौंपते हैं। कोई भी दे चाहे आपको ध्यान रखना, राज्य सरकार, राष्ट्रपति दिया जाता है तो वो गलत होता है। 3 माह के भीतर कार्यवाही की सूचना आयोग को देगी। अब बात करें साथियों अध्यक्ष की, ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष है कांता खतूरिया, और लास्ट में जो थे रेहाना रियाज चिश्ती, जो कि इनका पद समाप्त हो गया है। कब, इनका दूसरा जो महीना है 10/2/2025 में इनका समाप्त हो गया, लेकिन अभी कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है इनकी जगह। तो रेहाना रियाज चिश्ती का तो पद समाप्त हो गया, कब, ये रहे 2022 से 25 तक रहे। तो ये थोड़ा देखो, सबसे पहले क्या पहले आता है तो कांता खतूरिया पहली महिला अध्यक्ष है, कब, 1999 से 2002 तक रहती है। देखो कांता और पवन की जोड़ी रमाणी आपको जचानी है, कांता के बाद में पवन जी को लेना है, कितनी सुंदर लग रही है कांता पवन, चाहे खतूरिया सुराना ऐसे रट लो, कांता के बाद में पवन जी को लाना है। आपको कालक्रम से पूछे जा सकते हैं अध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है। पवन में 3 शब्द आ रहे, पवन 3 से लेकर के 6, यानी कि 3 साल का गैप, 2003 से 6 तक रहे, 2003-6 ऐसे ले लेना, ठीक है। फिर पवन के बाद में, पवन देखो पवन हवा चलती है, उसके आसपास ऊपर आपको तारे दिखाई देंगे। पवन के बाद में तारा लेना है आपको सीधो, तारा भंडारी, कांता पहले नंबर पर, फिर पवन सुराना, फिर तारा भंडारी। अगर आपको ये पूछे जाते हैं कालक्रम से तो सबसे पहले कांता खतूरिया, पवन सुराना, फिर तारा भंडारी। अब लड़कियों की तारा मीरा आएगी, फिर सरिता, लाड कुमारी, फिर सुमन, फिर रेहाना रियाज चिश्ती आएगी। तारा के बाद में मीरा, नाम देखो तारा मीरा, रा रहना, तारा मीरा बजाया, तारा मीरा ऐसे लेना है। सरिता, फिर ता तीनों आगे एक साइड में आपको तीनों एक रेगुलर रखना है, तारा मीरा सरिता, ताता वाले एक साइड में रखोगे। तो आपको अगर ये ऑप्शन में 4 दिए जाते हैं, तारा भंडारी, मीरा महर्षि, सरिता सिंह, लाड कुमारी जैन, इनको आप जचा लोगे अच्छे से, मेरे को पता है। तारा मीरा सरिता करोगे, फिर लाड कुमारी जैन आएगी, फिर कुमारी आएगी भाई तारा ता के बाद में, फिर सुमन शर्मा आएगी लाड कुमारी जैन के बाद में, फिर रेहाना रियाज चिश्ती आएगी। तो पवन सुराना 2003-6 से, तारा भंडारी 2006-9 से, मीरा महर्षि 2009-10 में, और सरिता सिंह रही यानी कि 2011 में, कब, 24/3/2011 से 23/11/2011 में। लाड कुमारी जैन 2011 से 14 तक रही, सुमन शर्मा 15 से 18 तक रही, और रेहाना रियाज 22 से 25 तक रही। और एक बार हम फटाफट यहाँ पर एक देख लो कि रिवीजन, गठन 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर में, कार्यकाल 3 वर्ष है, नियुक्ति पूछ ले, चाहे त्याग पत्र पूछ ले, चाहे पद से हटाना पूछ ले, चाहे वार्षिक रिपोर्ट किनको सौंपते, सब याद रखना, राज्य सरकार मुख्यमंत्री। संरचना की बात करें, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, इसमें क्या सचिव शामिल है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो आपको कथन दे करके, कार्ड दे करके पूछा जा सकते हैं। तो देखो कथन दिया है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। क्या आपको जब महिला दी हुई, मैंने कहा महिला में देखना 1 2 3 है, तो महिला शब्द में आपको वर्ष याद हो जाएगा, 5 वर्ष तो गलत है साहब, 3 वर्ष होना था। आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य सचिव सहित पूछा है, यानी 3 तो सामान्य हो गया, 1 सचिव हो गया, यानी कि 4 याद रह जाएगा। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, भाई ये लाइन सही है, तो पहली गलत हो गई, पहले आपको ए गलत दिखेगा। देखो ये तो सही नहीं है, ये ए गलत परंतु आर सही, तो ये वाला आपका सही है। दूसरा, राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपती। अब मैंने कहा भाई जब भी आपको महिला दिया जाता है, महिला आयोग होता है, चाहे आपको त्याग पत्र दे दे, चाहे आपको वार्षिक रिपोर्ट दे दे,
चाहे नियुक्ति देकर पूछ ले, चाहे पद से हटाना, कुछ भी दे दे तो भाई वहां पर राज्य सरकार आएगा, मुख्यमंत्री, ना कि राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो पहला तो इसका गलत हो गया। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के मुख्य, अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूछा है भाई मुख्यमंत्री, ये बात सही है साहब, तो ए गलत परंतु आर सही, ये आपका सही है। तो ये वाला, ये सेकंड आपका सही है, ए गलत है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कथन ए दे दिया, राजस्थान राज्य महिला आयोग एक गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय। अभी मैंने बताया करवाया भाई गैर संवैधानिक है, ये सांविधिक निकाय है। गैर संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसका क्या हुआ, इसका गठन हुआ और वो भी विधि के तहत गठन हुआ। कौन सी धारा? 3 के तहत हुआ। कब? 15 मई 1999 को हुआ। तो ये लाइन भी इसकी सही है कि इसका गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत किया गया। दोनों की दोनों सही है, तो ए व आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला सही है। अब थोड़ा सा कर लेते हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग का क्विक रिवीजन। भाई राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, ये भी संवैधानिक निकाय है साथियों। राज्य निर्वाचन आयोग के उल्लेख की बात करें तो उल्लेख भारतीय संविधान का भाग 9 और भाग 9 में आर्टिकल कौन सा? 243 के में इसका है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। गठन की बात करें तो गठन कौन से संविधान के तहत होता है? संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के तहत होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। होता कब है? जून 1994 को होता है, यानी कि 17 जून 1994 को तो इसका गठन होता है, लेकिन कार्य प्रारंभ जुलाई में करता है। जून में साथियों गठन होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, कार्य प्रारंभ जुलाई में। कब? जुलाई 1994, यानी कि 1 जुलाई को होता है। चाहे आपको इससे पूछा जा सकता है कि वैधानिक स्थापना कब हुई, चाहे इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ, 1 जुलाई 1994 को होते हैं। ठीक है ना। वैधानिक जो स्थापना होती है 1 जुलाई को, लेकिन गठन हो जाता है जून में। अब बात करें सदस्य की राज्य निर्वाचन आयोग में साथियों, भारत में पूछे तो आपको वहां पर तो एकल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब आपको राज्य निर्वाचन आयोग देकर के पूछे तो ये सदस्य है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि एकल सदस्य सिर्फ एक ही है इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या है? आयोग एक एकल सदस्य है। कार्यकाल की बात करें साथियों, अभी मैंने बताया आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पूछे तो 5 या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग का 5-65 ध्यान रखना है। वेतन भत्ता, इनके राज्य निर्वाचन आयोग की वेतन भत्ते की बात करें तो राज्य मुख्य सचिव के बराबर इनका वेतन भत्ता। नियुक्ति त्याग पत्र दोनों चीज तो साथियों राज्य निर्वाचन आयोग में आपको राज्यपाल ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग में क्या पढ़ा आपने? नियुक्ति त्याग पत्र दे दे तो राज्य सरकार आपको देखा मुख्यमंत्री द्वारा, और वहां हटाना भी राज्य सरकार द्वारा था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जब भी दे दे हटाने का आता है तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बारे में दे दे और नियुक्ति दे दे तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, त्याग पत्र राज्यपाल। ठीक है। कार्य की बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की तो देखो, राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना, पंचायती राज व नगरीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, मतदान सूचियों का निर्माण कराना, निर्वाचन करवाना और उसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब करवाना किनका है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। अब साथियों देखते हैं कि राजस्थान वित्त आयोग, ये भी क्या है? संवैधानिक निकाय है। राजस्थान वित्त आयोग का पूछे कि यह स्थानीय निकायों को कौन सा वित्त आयोग? राजस्थान वित्त आयोग है ना, ये वित्तीय सहायता देंगे किनको? यह स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन सा? राजस्थान वित्त आयोग। अब वित्तीय सहायता किनको प्रदान करेगा साथियों? पंचायती राज को, नगर पालिका को करेंगे। जब भी आपको पंचायती राज दे तो पंचायती राज से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल ध्यान रखना है, अनुच्छेद 243I, पंचायती राज से 243I, नगर पालिका से Y 243Y। तो पंचायती राज जो कि वित्तीय सहायता देता है पंचायती राज को, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन से आर्टिकल 243I, नगर पालिका दे तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आर्टिकल 243Y। ये ध्यान रखोगे। तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और किन को वित्तीय सहायता देता है? ये स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देता है। स्थानीय निकायों में पंचायती राज, नगर पालिका ध्यान रखना है। और गठन की बात करें राजस्थान वित्त आयोग के गठन की तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243I के अंतर्गत कब? 24 अप्रैल 1994 में इसका गठन किया गया। लेकिन आयोग का कार्य प्रारंभ कब होता है? गठन तो साथियों 24 अप्रैल 1994 को, 94 के बाद में 1 साल बाद में 95 में, वो भी अप्रैल में। तो दोनों का देखो अप्रैल, लेकिन यहाँ 94 में गठन हो जाता है, 1 साल बाद में 95 में होता है इसका प्रारंभ कार्य, लेकिन 1 अप्रैल को।
है। राजस्थान वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को, लेकिन 1 अप्रैल 1995 को कार्य प्रारंभ है। और राजस्थान वित्त आयोग क्या है? बहुसदस्यीय आयोग है। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग आपको देख दिया जाता है तो एकल सदस्य आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसमें। अब बात करें आपको दे दे वित्त आयोग, तो ये बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, इसलिए बहुसदस्यीय आयोग है। बात करें राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था बताई मैंने अभी, और संविधान के ये जरूर ध्यान रखना आप आर्टिकल राज्य वित्त आयोग संविधान का। देखो, ये तो आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज से आई और वाई आपको नगर पालिका से। तो 243 आई और 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है साथियों। और मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पंचायती राज और नगर निकायों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब एक प्रश्न लिखा है मैंने कि राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या एक संवैधानिक संस्था है? हाँ भी, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था भी बताया। और संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 आई जय, चाहे आप देखो आई करोगे कै पढ़ोगे तो वैसे याद, इंग्लिश वाले याद कर लेना, ये वाले तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रख लेना, जय में पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान है, ये बात भी सही है। कौन सा आर्टिकल? जब भी पंचायती राज दिया जाता है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया 243 आई ध्यान रखना है, इसके लिए वित्त आयोग का प्रावधान। और नगरीय संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का उल्लेख भाग 9 कै में आर्टिकल 243 वाई में, यानी कि नगरीय का पूछे तो 243 वाई, चाहे हिंदी में चाहे आप इसका ध्यान रख लेना। और अब ये तीनों की तीनों लाइन सही है तो 1 2 3 सभी सही हो गया ये टॉपिक। अब एक बार फिर से इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो कि राजस्थान राज्य महिला आयोग सलाहकारी निकाय है साथियों, गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है। 15 मई 1999 को इसका गठन होता है और कौन सी धारा के तहत? धारा 3 के तहत होता है। मुख्यालय साथियों जयपुर में है। और इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष साथियों, 4 सदस्य, इस 4 में एक सचिव भी शामिल है, तब 4 सदस्य है, ठीक है। और बात करें साथियों कि कार्यकाल है इसका 3 वर्ष है, चाहे साथियों त्याग पत्र दे दे, चाहे पद से हटाना दे दे, चाहे नियुक्ति दे दे, चाहे आपको ये दे दे, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट किसको सबके सब राज्य सरकार, ठीक है ना। तो सबका सब आपको राजस्थान राज्य महिला आयोग में आपको ध्यान रखना राज्य सरकार। इन कारणों से हटाया जा सकता है। बैठक प्रत्येक 2 माह में एक होती है, ठीक है। ये टॉपिक आपका हो जाता है आयोग वाला भी कंप्लीट। और भाई हिंदी वाले मेरे को कमेंट कर देना, कोई अगर हिंदी साहित्य की अगर करना चाहो तो